गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का ये नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा 17th ग्रुप 15 और ग्रुप 16 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17। बहुत ही सिंपल है। मेन तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 ही थे। ग्रुप 17 बहुत आसान है। स्टडी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 में अगर हम बोलें तो एलिमेंट आएंगे 5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टाटीन। इसका एटॉमिक नंबर 9, ये 35, इसका 53, इसका 85। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, इसका हो जाएगा 3s2, 3p5, इसका हो जाएगा 4s2, 4p5, इसका हो जाएगा 5s2, 5p और 6s2, 6p5. In general, we can say that their electronic configuration is ns2, np5. इनको हम बोलते हैं हैलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलेक्टिवली नोन एज हैलोजन्स। हैलोज मीन्स होता है सी सॉल्ट। सी में जो सॉल्ट होते हैं वो ये बनाते हैं, और जन्स मीन्स टू प्रोड्यूस। ये सी सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं हैलोजन्स। ये जो 80 है आस्टाटीन, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। हम बात कर रहे हैं हैलोजन्स, तो सिर्फ आयोडीन तक को हम हैलोजन्स मानेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहली प्रॉपर्टी है, पहला मैंने इस चैप्टर में बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिए हैं, करीब 16-17 हैं। वो पॉइंट को आप बहुत सीरियसली समझोगे, लर्न करोगे, ठीक है। रीजन मैंने समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। समझना जरूर है, उसके बाद ही हम लोग चैप्टर को सीरियसली पढ़ पाएंगे। अब इसमें है, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये फ्लोरीन है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वैसे इन जनरल ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना यानी रिमूव करवाना बहुत डिफिकल्ट है। दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बट IE डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन जनरल तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी अगर हम इसी ग्रुप में कंपेयर करें तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब देखो, वैसे ही डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं F2, Cl2, Br2 और I2। 80 तो रेडियो एक्टिव है। F2 का साइज छोटा होगा, Cl2 का बड़ा होगा, Br2 का और बड़ा होगा। ये है नॉन पोलर, और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्स। और मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना बड़ा एटम होगा वैन डर वाल्स एटम या मॉलिक्यूल, वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा आयोडीन के बीच में, उससे कुछ कम होगा ब्रोमीन के बीच में, उससे कुछ कम होगा क्लोरीन के बीच में, और उससे कुछ कम होगा फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में होती हैं रूम टेम्परेचर पे। फोर्स कम तो दूर है तो गैस। ये होता है लिक्विड, भले ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी दिस इज वोलेटाइल लिक्विड, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, और ये सॉलिड होता है वोलेटाइल, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल सॉलिड। यानी ऊपर से नीचे आने पर वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जिस वजह से फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज वोलेटाइल लिक्विड वाइल आयोडीन इज अ वोलेटाइल सॉलिड। ये था बच्चों, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करी, और ये
अब इलेक्ट्रॉन गेन पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कम होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम हैलोजेंस में कंपेयर करें तो फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर है तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये कुछ ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा और ये ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की होनी चाहिए, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है इन दोनों में, ऊपर नीचे वालों में, फर्स्ट और सेकेंड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, उससे कम फ्लोरीन और फिर ये आगे बढ़ने लगा। ऐसा क्यों होता है ये हमको समझना है। देखो बच्चों, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इस छोटी सी जगह में 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब इसमें जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 10th इलेक्ट्रॉन जब ऐड होने आएगा तो बाकी के वो 9 इलेक्ट्रॉन छोटी सी जगह में, वो ऑलरेडी बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, यानी आसानी से ऐड नहीं होने देंगे। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट डबल हो गए मगर साइज बहुत बढ़ चुका है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखते ही लग रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ कम। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। बाकियों में फिर वही ऑर्डर चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप इमेजिन करो कि कोई एक टेम्पो है जिसमें 9 लोग बैठे हुए हैं, जब 10वीं सवारी उसमें आएगी तो वो 9 चाह रहे होंगे कि ना आए, तो आना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक बस है, बस में 17 सवारियां बैठी हुई हैं, तब जब एक 18वीं सवारी आएगी यानी 18th इलेक्ट्रॉन आएगा तो उन 17th को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है और यहाँ पर डिफिकल्ट है। अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन और उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रूल के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, लेकिन पहले दोनों में रिवर्स ऑर्डर कर देना, बाकी सेम वही चलता रहेगा। 80 है जो आस्टाटीन, वो रेडियो एक्टिव है इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये सारे हेलोजन्स बनाते हैं हेलोजन एसिड्स ऑफ द टाइप HX। HX मीन्स HF, HCl, HBr और HI। HF वाला बॉन्ड छोटा होगा क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, HCl वाला उससे बड़ा होगा, HBr वाला उससे भी बड़ा होगा और HI वाला उससे भी बड़ा होगा। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाला बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। नीचे वाला जब बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हेलोजन की ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो H+ यहाँ से बहुत आसानी से निकलेगा और यहाँ से नहीं निकलेगा आसानी से, यानी ऊपर से नीचे आने पर इन हेलोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ रही है और जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होती है। Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है ऊपर से नीचे आने पर, इंक्रीज हो रही है।
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे कम एसिडिक होगा HF, उसका एक रीजन और भी, HF में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये डॉटेड लाइनें यहाँ पे आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस हाइड्रोजन का अब रिमूवल और डिफिकल्ट हो गया, तो सबसे कम एसिडिक होगा HF। उसके बाद बच्चों देखो फ्लोरीन जो है F2, हम अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो F2 इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि FF एटम ये भले ही बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं, जिस वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम क्यों होती है, तो कहोगे ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द 2F एटम्स रिपेल ईच अदर, जिस वजह से वो वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, जो लोअर हैलोजन होते हैं वो अपने से हायर हैलोजन्स को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये कोई सॉल्ट है NaX, तो ये क्लोरीन अगर ये X इससे बड़ा होगा यानी ब्रोमीन और आयोडीन होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा 2NaCl प्लस X2। यहाँ पर जो क्लोरीन है, जो हैलोजन है, वो क्लोरीन से बड़ा होना चाहिए यानी ब्रोमीन और आयोडीन। तो लोअर हैलोजन्स ऑक्सीडाइज हायर हैलोजन्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, क्योंकि ये X माइनस था और यहाँ पे X 0 हो गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जो छोटा हैलोजन है वो जल्दी नेगेटिव होने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही मैंने कहा F2 प्लस 2NaX, अब 2NaF बना, तो ये जो X था वो इस F से बड़ा था, यानी कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर जो X की वैल्यू है वो नहीं होगी, कौन, फ्लोरीन। हमेशा लोअर हैलोजन हायर हैलोजन को ऑक्सीडाइज करेगा फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। यहाँ पर एक आता है कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, इस चैप्टर में आएगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइन की रिएक्शन इससे करवा दो, बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O, ये बना ब्लीचिंग पाउडर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और एक का -1। एवरेज निकालोगे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्लोरीन का, क्योंकि एक का +1 है और एक का -1, तो एवरेज कितना आएगा, 0। एक होता है बच्चों पॉलीहैलाइड आयन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पॉलीहैलाइड आयंस जो 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीहैलाइड आयंस। जैसे I3 माइनस, Br3 माइनस, ICl4 माइनस, IF6 माइनस। इसमें कई हैलोजन्स आ रहे हैं, 3 हैलोजन, इसमें कितने हैलोजन हो गए, 5, इसमें कितने हो गए, 7। अगला आता है एक इंटर हैलाइड आयन, इंटर हैलोजन आयंस। ये आयंस बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम से ऑफ डिफरेंट टाइप। यहाँ पर सेम टाइप भी हो सकते थे और डिफरेंट टाइप भी, लेकिन यहाँ पर इंटर जब वर्ड आ जाएगा तो डिफरेंट ही होंगे। जैसे ICl2 माइनस, ClF4 माइनस, ClF2 माइनस, इस टाइप से IF6 माइनस। दीज आर इंटर हैलोजन आयन। डिफरेंस देखना, इंटर हैलोजन में 2 डिफरेंट टाइप के हैलोजन्स होंगे और पॉली हैलोजन में डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों ऑक्सो एसिड। एक बात ध्यान रखना, हम ऑक्सो एसिड बोलें या ऑक्सी एसिड बोलें एक ही बात है।
All the halogens form oxo acid of the type HXO, HXO2, HXO3, HXO4। फ्लोरीन नहीं बनाता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट में आएगा। फ्लोरीन एक ही एसिड बनाता है, ऑक्सो एसिड HOF। HFO नहीं बन सकता क्योंकि फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीजन के राइट में जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब ये एसिड देख लो, HClO ले लिया हमने, मैं इसको बच्चों ऐसे लिख रहा हूँ, HClO2, HClO3, HClO4। इन सारे हेलोजन एसिड्स में हेलोजन तो सेम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा हमको ये देखना है। ये क्लोरीन +7 में है तो क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से H+ जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ले लेगा तो H+ के रिमूव होने के चांस यहां से सबसे ज्यादा हैं, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक। ये कुछ कम अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि +5 चार्ज है, कुछ कम एसिडिक, ये उससे भी कम एसिडिक और ये सबसे कम एसिडिक। तो इधर से इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया रीजन? क्योंकि यहाँ से H+ क्यों जल्दी रिमूव होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि +7 चार्ज वाला है, यहाँ पे +5 वाला है। तो फॉर सेम हेलोजन एटम बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलोजन देखो हर जगह सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। फॉर सेम हेलोजन एटम एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। अब हम लेंगे सेम ऑक्सीडेशन नंबर बट डिफरेंट हेलोजन, जैसे हमने ले लिया HClO, HBrO, HIO, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +1 है। अब इन दोनों बॉन्ड पेयर को ये क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये कुछ कम करेगा और ये सबसे कम करेगा, तो इसके रिमूव होने के चांस यहाँ सबसे ज़्यादा, इसके चांस कुछ कम, इसके चांस सबसे कम। तो इधर से इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो फॉर डिफरेंट हेलोजन्स बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन्स। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है, उससे कुछ ज़्यादा ब्रोमीन की और उससे कुछ ज़्यादा क्लोरीन की। इस वाली बात को बहुत ध्यान में रखोगे बच्चों, बहुत ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं स्पेशली कंपटीशन में। अब आता है एक बस ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे हेलोजन की बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें, ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो सारे हेलोजन्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। With the exception of fluorine, all other halogens also exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state. फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या बना रहेगा, नेगेटिव। क्लोरीन पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जब क्लोरीन पास में आएगा तो क्लोरीन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बाकी सारे हेलोजन्स शो करते हैं +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रोमीन भी शो करेगा ये और आयोडीन भी शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ कितनी शो करेगा, -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 तो ये सारे शो करेंगे, ठीक। लेकिन ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता फ्लोरीन, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है।
तो ये था हमारा पहला लेक्चर ग्रुप 17 एलिमेंट्स का। अब इसमें हमारा एक टॉपिक बचता है क्लोरीन गैस और HCl गैस के बारे में, और उसके बाद एक बचते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये बताए हैं, एक्सप्लेन करे हैं। इसके मैं आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ, वो आप उनकी स्टडी करना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।